सिक्स्थ क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A straight line from the point P132 parallel to this line intersect the plane this। दोबारा सुनते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जो 132 से पास करती है, इसके पैरेलल है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? सेम होंगे। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जो P से पास करती है वो x-1 y-3 इक्वल्स टू z-2। डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे, तो नीचे क्या आएगा? 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इसके ऊपर जनरल कोऑर्डिनेट बताए थे, x इक्वल्स टू कितना आएगा? क्या आएगा? लैम्डा प्लस 1, दूसरा 2 लैम्डा प्लस 3, तीसरा लैम्डा प्लस 2। ये प्लेन को मीट करते हैं, इस वाले प्लेन को, ये जो L1 प्लेन है इसे मीट करते हैं कहीं पे। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सेटिस्फाई करा दो इसके अंदर। x की वैल्यू लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू -2 लैम्डा -3 हो गया, z की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया? 2 लैम्डा 1 और 6 से 6 कट गया, 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल्स टू 1 आ गया। लैम्डा की वैल्यू समझ आ गई। अब कोऑर्डिनेट क्या आया? यानी ये Q वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 डालेंगे तो आ गया हमारे पास 2 और 2 5 और लैम्डा की वैल्यू 1 डाला तो 3। ये Q के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, ये सबको समझ आ गई बात? चलो अब आगे देखते हैं। अब P के कोऑर्डिनेट पता है आपको, P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट पता है। अनदर स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू Q से पास करता है, यानी 253 से, एंड इज परपेंडिकुलर टू द L1 प्लेन। परपेंडिकुलर टू L1 प्लेन यानी डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो इक्वेशन लाइन की क्या आ गई? x-2 इज इक्वल टू y-5 इज इक्वल टू z-3। और L1 प्लेन है यानी 1 -1 और ये क्या? 3। इंटरसेक्ट इस L2 को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इसके भी जनरल कोऑर्डिनेट मान लो क्या आ गए? लैम्डा प्लस 2, दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस लैम्डा प्लस 5, तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया 3 लैम्डा प्लस 3। अब ये तो कोऑर्डिनेट आ गए किसके? जो भी आपको निकालने L2। अब R निकालना है। R निकालने के लिए क्या करूं मैं? लैम्डा की इसके अंदर वैल्यू सेटिस्फाई करा दूं। 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस वाई कितना है? लैम्डा -5। तीसरा क्या है? Z 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू -4। कोई डाउट है? सही है। अब ये कितना आया? 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा और ये कितना आया? 4 3 7। ये मेरे हिसाब से -6 आ गया, लैम्डा इक्वल टू -1 आ गया। यानी कोऑर्डिनेट जो आया आर का वो आया आपका, लैम्डा की वैल्यू -1 डालोगे तो 1 +1 6 और तीसरा कोऑर्डिनेट 3 -3 0। ये मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। ठीक है, आर के कोऑर्डिनेट आ गए, क्यू के आ गए, पी के आ गए। पी क्यू और आर मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद कि हमें निकालना है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू लाइन सेगमेंट का, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या आएगा जल्दी बोलो? 2 -1 1 स्क्वायर प्लस 5 -3 2 स्क्वायर प्लस 3 -2 1 स्क्वायर, कितना आ गया? √6। ये ठीक है स्टेटमेंट? हाँ ये ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर 160 आ रहा है, मेरे हिसाब से 163 नहीं आ रहा, तो इसका ये आंसर गलत होना चाहिए। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सेंट्रॉइड देख लें, 1 है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। 1 + 1 + 1 2 4 1 + 1 + 2 4/3 ठीक है। 3 6 और 5 3 6 9 9 और 5 9 5 14 14/3 भी ठीक है। तीसरा 2 और 3 5 5/3 भी ठीक है, यानी ये आंसर भी ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ये भी निकाल सकते हो, √2 √6 √11 चेक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मोस्टली इसका आंसर पता लग जाएगा। इसमें मेन एम ये था हमारा पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। क्लियर है चित्रांश? जी सर। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन एक बार देखते हैं, ठीक है। ये वाला सेवंथ क्वेश्चन, A1, B1, C1 be 3 points in the XY plane, ठीक है। Suppose that A1, C1 and B1, C1 are tangents to the curve y square equals to 8x. Y square is equals to 8x, सही है। अब C1 के कोऑर्डिनेट -4 0 दे रखे हैं। अब हमें जो निकालने हैं, यानी ये हो गया A1 और ये हो गया आपका B1, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, -4, 0, और ये कोऑर्डिनेट है C1, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब बेसिकली मेरे को A1, अच्छा OA1 चाहिए, तो इसका मतलब A1 B1 के कोऑर्डिनेट चाहिए, तब मेरा क्वेश्चन हो जाए। तो A1 B1 के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो इसके मैंने इक्वेशन मान ली AT1² 2AT1, ठीक है। तो इक्वेशन होती है T1y इज इक्वल्स टू x प्लस AT1² इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। ये तो सबको क्लियर है। तो और ये T1y इज इक्वल्स टू x प्लस AT1², ये -4 0 से क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो -4 0, -4 प्लस a कितना है 2, T1² इज इक्वल्स टू 0। तो T1 की वैल्यू आ गई ±√2, यानी अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट A1 के मान लूं, T1 की वैल्यू पॉजिटिव ले लूं, इसके लिए क्या होगा, T1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। √2 अगर लेते हैं तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 2 टू द 4, दूसरा क्या आएगा 2 इंटू √2, 2√2, नहीं a की वैल्यू 2 है, 2 टू द 4 4√2। ये एक बार कोऑर्डिनेट, किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे। अब AT1², इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, 4, -4√2, शायद मेरे हिसाब से यही कोऑर्डिनेट आएगा। A1 आ गया, B1 आ गया, C1 आ गया। अतुल्य, इसमें कोई डाउट है अभी तक? तो सर A1 B1 C1 आ गया। लेंथ ऑफ OA1 की लेंथ कितनी आ गई आपकी, 4² प्लस 4√2 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 32 कितना हो गया, √48। √48 कितना होता है, 4√3, ठीक है, ये पहला आंसर। दूसरा, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1 B1 8√2 आ रही है हमारी शायद, है ना। यस सर, गलत है। तो इसका मतलब ये गलत होगा। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल A1 B1 C1, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल A1 B1 C1 इज 0 0। तो ये बताएगा कैसे कैसे आएगा, अगर 0 0 निकालना है तो कैसे निकालना है। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, सर बोलो। एल्टीट्यूड को इंटरसेक्शन। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उसके हिसाब से देख लेते हैं। ये हो गया -4 0, ये हो गया आपका 4, 4√2, और तीसरा कोऑर्डिनेट 4, -4√2। चलो, अब इस एक तो ऑल्टीट्यूड यही हो गया, ठीक है ना, ई, यहाँ से ई, ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, सर सी इसको 0,0 ये, हाँ बोल बोल। सर इसको C1 को 0,0 करके सर फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर C1 को देंगे। 0,0, अच्छा तू वो जो कर रहा है उससे भी हो जाएगा, जो तू ऑब्जेक्टिव वे लगा रहा है, यस सर। जो Q के कोऑर्डिनेट निकाले थे x1 y2 हाँ -x2 y1, उससे भी कर यस सर। सकते हैं। अभी मैं सब्जेक्टिव तरीके से बता दो अभी। तो C1 E की इक्वेशन x एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई, ठीक है। AB का स्लोप निकाल। अब AB का स्लोप वो तो हो गया ना, AB का A1 B1 का तो हो गया। अब A1 और C1 का स्लोप बोल, A1 और C1 का। ऊपर आएगा 4√2, नीचे आएगा 8, तो ये कितना आ गया, 1/√2। कोई डाउट, सही है। यस सर। y प्लस 4√2 अपॉन x -4 इज इक्वल टू 1/√2। ये आ गया √2y
प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो ये कितना हो गया हमारा 8 प्लस 4 12 एक्स माइनस रूट टू वाई। अब इसका और y इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा, y इक्वल टू 0 डाल दो। कुछ गलत आ रहा है ना? मैंने इक्वेशन गलत निकाली क्या? सर स्लोप 4 रूट टू माइनस माइनस रूट 0 जीरो, 4 प्लस, हाँ क्या आ रहा है बच्चे? द स्लोप तो परपेंडिकुलर डालेंगे ना, माइनस रूट टू। अच्छा सॉरी 1/√2 मैंने गलत डाल दिया ना। कितना डालना था? -√2 है ना। y प्लस 4√2 इज इक्वल टू कितना आया? -x√2 माइनस प्लस 4√2 हो गया ना। ये और ये कट गया। x√2 प्लस y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। ऑर्थो सेंटर क्या होगा? C, यानी D नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब 8th, चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। एक बारी कौन है? दिव्यांश पढ़ दो क्वेश्चन। लेट f r to r be a function such that f x plus y equals to f x plus f y for all x comma y are real, and g r is 0 to infinity. Be a function such that g x plus y equals to g x into g y for all x y are real. If f function of -3 by 5 equals to 12, and g function and g minus 1 by 3 equals to 2, then find the value of f of 1 by 4 plus g of -2 minus 8 into g equal to g of 0. ठीक सर है, ये आपने करवा रखा है ऐसे। हाँ ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं ना। Yes. तो बस मेरे को बस इसमें ना थोड़ी सी एक दिक्कत थी इस क्वेश्चन में। ये तो हमेशा ये तो समझ आ गया एफ एक्स प्लस एफ वाई अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए? लीनियर। एफ एक्स क्या हो गया आपका? ए एक्स प्लस बी, यही हो गया। ठीक है, Yes. और ये जो फंक्शन हो गया ये हो गया जी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ई की पावर एक्स। देखना एक बारी ये बात क्लियर है, हाँ कि नहीं? हाँ या ना? ये तो पहले भी बता रखा है शायद, है ना? Yes बट sir, इसमें बस एक दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है। इस क्वेश्चन में ना एफ ऑफ -3/5 की वैल्यू एक ही इक्वेशन दे रखी है, तो इसका मतलब बी नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? यहाँ पे भी ऐसे ये कहता है बी नहीं हो सकता, नहीं अगर होगा तो दिक्कत आई। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू 12 दे रखी है। ए एक्स कितना हो गया? -3/5, एक्स की वैल्यू -3/5 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 12 60, 3 4 4 5 20, ए की वैल्यू -20, यानी एफ एक्स जो हो गया आपका वो -20x हो गया। कोई डाउट है? no सही sir. है। जी ऑफ -1/3, जी ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 2 दे रखा है, यानी 2 इक्वल्स टू लैम्डा ई की पावर -1/3। लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, सही है। और बेसिकली सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में मेरे को बस थोड़ी सी एक चीज की दिक्कत थी कि है ना एफ एक्स हमेशा ए एक्स प्लस बी आना चाहिए, लैम्डा ई की पावर एक्स प्लस सी आना चाहिए। ये वाली चीज मैंने नहीं ली है और ये वाली चीज नहीं ली है, मैंने अपने आप ही वेरिएबल्स हटा दिए, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, वैसे क्या होना चाहिए था, इसके साथ दो इक्वेशन गिवन होनी चाहिए थी ताकि बी की वैल्यू भी आए, ए की वैल्यू भी आए। इधर भी दो इक्वेशन देनी चाहिए थी ताकि लैम्डा की वैल्यू आए और सी की वैल्यू भी आए, मुझे ये लगता।
फिर यहाँ पे ठीक है, gx को हम a की पावर x भी तो ले सकते हैं। हाँ k की पावर x भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे भी करके अगर k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तब लैम्डा इक्वल्स टू वो निकालनी पड़ेगी ना, वो a की इजीली पावर x। करेंगे इसके बाद। चल कोई बात नहीं, इसको ये मान के करना और ट्राई करो, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। बट इसके अंदर है ना कहीं कुछ एजम्पशन माननी पड़ रही है क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मेरे को, ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट 99% है। एफ एक्स ए एक्स प्लस बी माना जाता है, और इसके अंदर जी एक्स लैम्डा ई की बार एक्स प्लस सी समथिंग ऐसा कुछ माना जाता है, लैम्डा ए की बार एक्स मान लो नहीं, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देख रहे हैं एक बार, थोड़ा सा ऊपर कर दे बच्चे। बस बस बस। अच्छा, एक बार ये ना क्वेश्चन पढ़ेगा अतुल्य, एक बार क्वेश्चन पढ़। A bag contains 10 balls, out of which 3 balls are white, 6 balls are green, and the remaining balls are blue. Assume that the balls are identical, otherwise 3 balls are drawn at random, one after the other, without replacement. For I1, 2, 3, let W1, G1, B1 denote the events that the ball drawn in the ith draw is a white ball, green ball, and blue ball respectively. If the probability of white white 1, green 2, or blue 3 intersection 2 by 5n, and conditional probability of B3, ये कौन सा है ना सर? ये बच्चे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का साइन होता है, बी3 डिवाइड बोल दे, डिवाइड W1 इंटरसेक्शन G2 डिवाइड इज W, इक्वल टू 2/9 देन n इक्वल टू, ठीक है। 11th वाले ये ध्यान रखेंगे, A बाय B का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ये होता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। अच्छा, PW1 का मतलब क्या हुआ है जल्दी बताओ, यानी पहली बॉल निकाली गई है वो व्हाइट हो, इसका मतलब क्या है, दूसरी बॉल जो निकाली गई है वो ग्रीन हो, और B3 का मतलब तीसरी बॉल निकाली गई वो ब्लू, ठीक है। अब 3 बॉल्स तो निकालनी ही निकालनी, अब देखते हैं एक बारी इसका मतलब क्या है, उसके बाद इसके हिसाब से लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा PB3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G1 डिवाइड बाय PW1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू 2/9। ऊपर वाले की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है, 2/5 है, गिवन है, ये बात समझ आ गई है। और अब निकालना है PW1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, और ये आ गया आपका PW1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू 9/5n। देखना एक बार इसमें कोई डाउट हो, ठीक है अतुल्य, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब W1 का मतलब पहली बॉल जो निकाली है वो कौन सी हो, वाइट, पहली बॉल व्हाइट हो, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी व्हाइट है, 3/n, एनी होंगी ना। अच्छा, दूसरी बॉल कौन सी हो, ग्रीन, ग्रीन कितनी है। 6/n-1. अच्छा, तीसरी बॉल, इसका मतलब तीन बॉल तो निकाली गई है ना, तीसरी बॉल कुछ भी हो सकती है कि नहीं, हाँ, तो n-2 डिवाइड बाय n-2, हाँ या ना, ये बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं, ये सर। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया आपका 3 और ये यानी 2 आ गया, यहाँ पे ये कट गया पूरा, ये आ गया 10n इज इक्वल टू n² माइनस n, n² माइनस इक्वल टू 11n, n इज इक्वल टू कितना हो गया 11। बात क्लियर है, मेरे को लगता नहीं ये डाउट है इसमें, ठीक है। ये सर। अतुल्य बच्चे बात समझ आइए कुछ, यस सर। ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। देखो बच्चे, फंक्शन क्या दे रखा है,
इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ दे यार। Let the function f r tends to r codomain r be defined by fx equal to sin x by e की power pi x into में x की power 2023 plus 2024 x plus 2025 by x square minus x plus 3 plus 2 by बहुत थोड़ा सा है। Then the number of solution of fx equal to 0 in real is। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है? e की पावर पाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। मेरे को लगता है ये पूरा कॉमन आ रहा है। into sin x plus 2। 2 sin x नहीं आएगा, sin x प्लस 2 आएगा, शायद यही आ रहा है। यस सर। यही बन रही है इक्वेशन, ठीक है। Yes sir। अच्छा, चित्राक्ष बोलेगा अब। चित्राक्ष देख, ये कभी 0 हो सकता है? नो। नहीं हो सकता, ये बात खत्म हो गई। यस सर। अच्छा, ये कभी 0 हो सकता है, ये इन्फिनिटी बनेगा तब 0 होगा, इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, ये भी हटाने हैं। ये बात समझ आ गई? ये तीनों चीजें तो हट जाएंगी जो मैंने मार्क की है। क्यों हटेंगी? क्योंकि उसका 0 बनना नहीं है। बनेगा किसका 0? सही है। और इसमें देखते ही पता लग रहा है कि एक्स की वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? हाँ या ना? Yes sir. Yes sir। यस सर। तो इसका मतलब एक रूट तो है इसका। Yes sir. ठीक है कि नहीं? एक रूट है कि नहीं? बोलो। Yes sir। Yes sir. Yes अच्छा, sir। अब एक बात, इसके इसके तो 0 बनने नहीं है ना, इसका 0 बनना है ना इसका 0 बनना है। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? 2023 एक्स की पावर 2022 प्लस 2024, यही बनेगा। Yes sir. ये अगर एफ एक्स मानता हूं मैं, तो ये आपका एफ डैश एक्स हो गया, विच इज ऑलवेज, Greater than ठीक है। इसका मतलब इसका कर्व जो बनेगा, इस पूरे का कर्व जो बनेगा वो ऐसा कुछ होगा, कुछ, ठीक है ना, इंक्रीजिंग होगा ना हमेशा। कितने रूट आएंगे? खाली एक ही रूट आ रहा है, यही एक रूट होगा, यही वाला। और कोई रूट हो सकता है? No sir। तो इसका मतलब इस टोटल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? ठीक। बात समझ आ गई? Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन वैसे वेक्टर इक्वेशंस का सॉल्यूशन का है। अब एक बार ही देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, एक बार देखते हैं। अतुल क्वेश्चन पढ़ दे। Let p vector equal to 2 I cap plus j cap plus 3 k cap and q vector equal to I cap minus j cap plus k cap. If for some real numbers alpha, beta and gamma we have 15 I cap plus 10 j cap plus 6 k by k cap equal to alpha into 2 p vector plus q vector plus beta into p vector minus 2 q vector plus gamma into p vector cross q vector. Find the value of gamma। ये ठीक है, अल्फा के साथ जो मैं लिख रहा हूँ, बीटा के साथ क्या है? p माइनस 2q। सही है। गामा के साथ क्या आएगा? आई जे के पी क्रॉस क्यू है, 213 और 1 -1 1। आई के साथ आया आपका 4, माइनस जे के साथ क्या आया? 2 -3 -1 प्लस के साथ आया आपका -2
3। ये देखना एक बार, ये बात समझ आ गई है। अल्फा के साथ क्या आया जल्दी बोलो। 4i प्लस आई 5i। चलो जे के साथ कितना आया जे, और 6k प्लस के 7k, प्लस बीटा के साथ क्या आया 2 से कट गया जे प्लस 2j 3j, और के साथ 3k माइनस 2k प्लस k, और गामा के साथ क्या आया 4i प्लस जे माइनस 3k। आई के साथ क्या आया जल्दी बोलो। आई के साथ क्या आया 5 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा। ये वैल्यू किसके बराबर होगी बोलो। 16। हाँ, और ऐसे ही जे के साथ क्या आ रहा है जल्दी बोलो। अल्फा प्लस 3, नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया, 3 बीटा तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, 3 बीटा नहीं आना चाहिए ना। अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, और क्या होता है के साथ क्या आएगा 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा। सही है। अल्फा बीटा गामा निकाल लोगे इससे, हाँ या ना, बस ये बोलो। यस सर। गामा की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है गामा की वैल्यू निकालने में। इसका है ना सॉल्यूशन दूसरे तरीके से भी होता है, मगर मैंने वेक्टर सॉल्यूशंस कराए ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया उस तरीके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल ले बच्चे चित्राक्ष। ठीक है, 12th क्वेश्चन को ऐसी रहो। ये हट सकती है विंडो, ये वाली जो नीचे वाली विंडो जो ब्लैक ब्लैक से आ रही है। नहीं नहीं वैसी कर दे यार। चल बस बस बस, थोड़ा सा ऊपर कर दे, हल्का सा ऊपर कर दे, ऊपर ऊपर। वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा ना, क्वेश्चन के बाद नीचे कर दियो। ए नॉर्मल विद स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 माइनस एल। एक नॉर्मल है, स्लोप इसका 1/√6 है, इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 माइनस अल्फा टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा इसको हटा ले यार। हाँ, इन नॉर्मल विद स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पैराबोला फ्रॉम द इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 माइनस अल्फा, ठीक है, टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y। ठीक है, वेयर a is greater than 0, let L be the line passing through 0 minus alpha and parallel to the directrix of the parabola। पहले इतना फिगर बनाते हैं। In normal with slope 1/√6 is drawn from the point 0 minus alpha। कैसा बनेगा बच्चे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। फिगर कैसा होता है, a ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप है विद स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 माइनस अल्फा। 0 माइनस अल्फा ये हो गया, और ये ऐसा नॉर्मल ऐसा होगा। इसका स्लोप जो हो गया 1/√6 हो गया। चलो हो गया। लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 0 माइनस अल्फा एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। एल एक लाइन है जो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स है, 0 माइनस अल्फा से पास कर रही है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। चलो हो गया। सपोज एल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। लेट आर डिनोट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड एस डिनोट्स, एक बारी पढ़ियो चित्रा क्या लिखा है, एस डिनोट्स द S denotes the square of the length of line segment AB. ए बी का स्क्वायर, ये बोला है। ठीक है, देन 24 ए इज इक्वल टू। अब चित्राक्ष ये शायद क्वेश्चन तुमने डाउट पूछा था ना, Yes, sir. अब बता मेरे को, तेरे को रिपीट कर। बोल कैसे करेंगे।
बताएगा कि मैं करूं? बोल बच्चे। तो पहले इसमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल की क्वेश्चन क्या लिखेंगे बता? y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस एम क्यू। बच्चे ये क्वेश्चन पैराबोला कौन सा है? चल याद नहीं है कोई बात। y की वैल्यू -80 स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ गई? 280, यानी x की वैल्यू 280 कॉमा -80 स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट w यही होगा। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है अतुल्य, तू सुनता जाइए, तू बोलता जाइए। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए? एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स पर 280 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -4a इंटू वाई माइनस 80 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत है? 2 से 2a और 2a से 2a कट गया, यानी tx इज इक्वल्स टू कितना हो गया? बोल। -y प्लस 80 स्क्वायर, यही आएगा। सही है। अब नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो इस लाइन, नॉर्मल का स्लोप जो होगा, इसका स्लोप क्या है? -t, उसका स्लोप होगा 1 बाय इक्वल टू 1 बाय t इक्वल टू √6। सही है, ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। नॉर्मल का स्लोप कितना है? √6। अब पॉइंट क्या आया वो बता, W पॉइंट। W पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट है? a की वैल्यू तो पता नहीं है, 2a√6 माइनस a इंटू 6। सही है, सही है। ये हो गई इक्वेशन y प्लस 6a अपॉन x माइनस 2a √6 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना है? 1 बाय √6। ठीक है, ये √6y प्लस 6a√6 इज इक्वल टू x माइनस 2a√6। ये हो गया इक्वेशन, हो गई √6y माइनस x इज इक्वल टू कितना? -8a√6, यानी x माइनस √6y इज इक्वल टू 8a√6। अब 0 माइनस अल्फा निकालना है, इसके अंदर क्या करेगा? इस लाइन के अंदर क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 0 माइनस अल्फा, एक्स के लिए 0 डाल दी, वाई के लिए माइनस अल्फा डाल दी। √6 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 8a√6। √6 कट गया, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 8a, यानी ये पॉइंट हो गया 0 कॉमा -8a। सही है। अब ये लाइन पैरेलल टू किसके है? वाई एक्स एक्सेस के, तो एक्स एक्सेस के पैरेलल, तो वाई इक्वल्स टू कितनी हो गई इक्वेशन? -8a। ये बात क्लियर हो गई? सही है। अब y इक्वल्स टू -8a है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है? -4ay। इन दोनों को सॉल्व किया तो y की वैल्यू -8a डाल दी, 4 8 32, x की वैल्यू 4√2a आ गई। ठीक है, प्लस माइनस, तो a के पॉइंट हो गए -4a√2 और -8a। दूसरा a का पॉइंट हो गया, ये b का पॉइंट हो गया +4a√2 -8। दोनों के बीच का ए बी जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? 8a√2। ए बी का स्क्वायर कितना हो गया? इसका स्क्वायर 8 × 64 टू द 128 ए स्क्वायर। ठीक है, आर अपॉन एस की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4a। ठीक है, 1/28 ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1/16। इससे ए की वैल्यू आप निकालो। क्लियर है?
Yes, sir. क्लियर है चित्राक्ष? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना एक बार क्या है? चलो आप देखते हैं 13। कितना टाइम रह गया इस मीटिंग का एंड होने में? 1 मिनट। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, आप 2-4 मिनट बाद फिर ज्वाइन करते हैं, ठीक है? एक और क्लास लगेगी ताकि ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? चलो अभी बंद कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो और बंद कर लो।